बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा किसी इबादत गुज़ार नौजवान के साथ बसरे में कहीं से गुज़र रहा था कि हमारी नज़र एक तबीब पर पड़ी जिसके सामने बहुत से मर्द औरत और बच्चे अपने हाथों में पानी से भरी शीशियाँ उठाए अपनी बीमारी के इलाज के तलबगार खड़े थे। तो मेरे साथ जो इबादत गुज़ार नौजवान था उसने तबीब से अर्ज़ की कि हुज़ूर, क्या आपके पास कोई गुनाहों की दवा भी है? तो तबीब ने जवाब दिया कि हाँ, गुनाहों की दवा का नुस्खा 10 चीज़ों पर मुश्तमिल है, और वो ये है कि फ़क्र और इनकिसारी के दरख्त की जड़ें लो और उसमें तौबा का हलीला मिला लो, फिर उसे रिज़ाए इलाही अज़्ज़ा वजल के खरल में डालो और क़नाअत के हावन दस्ते से खूब अच्छी तरह पीस लो, फिर उसे तक़वा व परहेज़गारी की देग में डालो और साथ ही उसमें हया का पानी भी मिला लो और उसे महब्बत इलाही अज़्ज़ा वजल की आग से जोश दो। इसके बाद उसे शुक्र के प्याले में डाल लो और उम्मीद व रजा के पंखे से हवा दो, फिर हम्दो सना के चमचे से पी जाओ। अगर तुमने ये सब कुछ कर लिया तो याद रखो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये नुस्खा तुम्हें दुनिया व आखिरत की हर बीमारी और मुसीबत में नफ़ा पहुँचाएगा। नाज़रीन किराम, ये जो चीज़ें बयान की गई हैं, फ़क्र, शुक्र, इनकिसारी, क़नाअत, तौबा वग़ैरह, ये जड़ी बूटियों के नाम नहीं कि हम पंसारी से जाकर हासिल करें, उसकी दवा तैयार करके इस्तेमाल करें और गुनाहों का इलाज हो जाए, बल्कि ये तो अच्छी सिफ़ात के नाम हैं। ये वो अच्छे औसाफ़ हैं जो मुसलमान को इख्तियार करने चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी इन औसाफ़ के हामिल बनें। अव्वलन तो इनके बारे में हमें मालूमात हासिल करनी चाहिए, जिसके लिए इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली की कुतुब का मुताला, बिलखुसूस मिनहाजुल आबिदीन का मुताला मुफीद रहेगा, जिसकी बरकत से हमें इनके बारे में मालूमात भी हासिल होगी और उनको इख्तियार करने के लिए ज़हन बनेगा और आसानी पैदा होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम भी इन औसाफ़ के हामिल बन जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन औसाफ़ का हामिल बनाए और दोनों जहां में कामयाबियां और कामरानियां अता फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।